हम सब कहते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है, राइट? पर एक सेकंड के लिए सोचो, अगर आपको एक कंफर्टेबल लाइफ के बदले अपनी आवाज उठाने का हक छोड़ना पड़े, तो क्या आप ये डील लोगे? यही वो असली टेंशन है जिसे आज हम अनपैक करने वाले हैं। डेमोक्रेसी की सच्चाई और हमारी उम्मीदों के बीच का फर्क। तो चलिए सीधा जंप करते हैं। तो सबसे पहले सीधा इस बड़े सवाल पे आते हैं, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। क्या हर रेस में हमेशा डेमोक्रेसी ही फिनिश लाइन पहले क्रॉस करती है? हमारा दिल तो यही कहता है कि ऑफ कोर्स, पर जो डेटा है, जो फैक्ट्स हैं, वो कभी-कभी एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाते हैं। और ये रही वो कहानी। देखो, ये थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, पर एविडेंस बताता है कि कुछ केसेस में डिक्टेटरशिप्स ने इकोनॉमिक ग्रोथ में डेमोक्रेसीज को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि वहां डिसीजंस फटाक से ले लिए जाते हैं बिना लंबी चौड़ी बहस के। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये सिर्फ आधी पिक्चर है, क्योंकि इस रेस में डेमोक्रेसी पैसों से कहीं ज्यादा बड़ी चीजें जीतती है। ओके, तो आज का हमारा रोड मैप कैसा दिखेगा? सबसे पहले हम देखेंगे डेमोक्रेसी का बड़ा वादा। फिर हम किसी भी गवर्नमेंट का ARL टेस्ट लेंगे। उसके बाद हम डेमोक्रेसी और पैसा के ट्रिकी रिश्ते को समझेंगे। और फाइनली हम देंगे अपना आखिरी फैसला। रेडी? लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। डेमोक्रेसी का बड़ा वादा मतलब ऑन पेपर आखिर ऐसी क्या बात है डेमोक्रेसी में जो इसे इतना स्पेशल बनाती है? वो कौन से प्रोमिसेस हैं जिनके लिए लोगों ने सदियों तक लड़ाई की है? ये हैं वो 5 कोर प्रोमिसेस। नंबर 1, इक्वालिटी, मतलब कानून के सामने हम सब बराबर हैं। फिर है डिग्निटी, हर एक इंसान की इज्जत। 3, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हर फैसला अकेले नहीं, सबकी राय से लिया जाता है। 4, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का एक पीसफुल तरीका। और सबसे इंपॉर्टेंट 5वां वादा, अपनी ही गलतियों को ठीक करने का चांस। यही आइडियल्स इसकी फाउंडेशन है। अच्छा, वादे तो बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में, पर कोई सरकार इन्हें पूरा कर भी रही है या नहीं, ये कैसे चेक करें? इसके लिए हम एक सिंपल सा टेस्ट यूज करेंगे, जिसे हम कहते हैं द ARL टेस्ट। सो ये ARL टेस्ट क्या है? इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले A फॉर अकाउंटेबल। इसका मतलब है कि सरकार अपने हर एक्शन के लिए जनता को जवाब देने के लिए तैयार है। फिर है R फॉर रिस्पॉन्सिव, मतलब वो लोगों की जरूरतों को, उनकी उम्मीदों को सुनती है और उस पे काम करती है। और फाइनली L फॉर लेजिटिमेट, यानी एक ऐसी सरकार जिसे लोगों ने खुद एक फेयर प्रोसेस से चुना है। और देखो, अकाउंटेबिलिटी बिना ट्रांसपेरेंसी के हो ही नहीं सकती। ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता का मतलब है कि हम आम लोग ये देख सकते हैं कि सरकार ने कोई भी डिसीजन सही तरीके से, सही नियम से लिया है या नहीं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो हमें पावर देता है कि हम सरकार से सीधे सवाल पूछ सकें। ओके, अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो चलो इसे एकदम सिंपल कर देते हैं। एक गवर्नमेंट को अपनी क्लास का मॉनिटर समझो। मॉनिटर को स्टूडेंट्स को जवाब देना पड़ता है, राइट? दैट्स बीइंग अकाउंटेबल। उसको उनकी प्रॉब्लम सुननी पड़ती है, जैसे बेंच टूट गई या चौक नहीं है। दैट्स बीइंग रिस्पॉन्सिव। और अगर उस मॉनिटर को पूरे क्लास ने वोट देकर चुना है तो वो लेजिटिमेट है। सिंपल है ना? तो आइए मान लेते हैं कि एक आइडियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने ARL टेस्ट पास कर लिया। ऑसम। पर अब आते हैं उस असली टेस्ट पर जो हम सबकी लाइफ को रोज अफेक्ट करता है, पैसा। वेलकम टू आवर ट्रिकीस्ट सेक्शन, डेमोक्रेसी और पैसा। यहां असलियत और उम्मीदों का गैप शायद सबसे ज्यादा दिखता है। और ये है वो अनकंफर्टेबल सच जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। डेटा ये दिखाता है कि कुछ डिक्टेटरशिप्स में इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड थोड़ी ज्यादा रही है, पर एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये भी है कि गरीब देशों में दोनों सिस्टम्स में कोई खास फर्क नहीं है। फिर भी ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमें सोचने पर जरूर मजबूर करता है। अच्छा, ग्रोथ तो एक बात हुई, पर उस ग्रोथ से जो पैसा आ रहा है वो जा कहां रहा है? अब जरा इस चार्ट को देखिए। अक्सर डेमोक्रेसीज में भी देश की ज्यादातर वेल्थ टॉप के कुछ लोगों के हाथ में होती है, जबकि एक बहुत बड़ी आबादी के पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं। ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये अमीर गरीब का फर्क एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहां 1 मिनट के लिए पॉज लेते हैं और मैं चाहता हूं आप सोचें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है। देश की सुपर फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, चाहे उससे फायदा कुछ लोगों को ही हो, या फिर सबको आगे बढ़ने का एक इक्वल चांस, भले ही तरक्की की स्पीड थोड़ी कम हो। सोचिएगा जरूर, इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये गैप बनता ही क्यों है? इसका जवाब डेमोक्रेसी के कोर प्रॉमिस में छुपा है। देखिए, डेमोक्रेसी आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी का वादा करती है, मतलब हर एक इंसान का वोट बराबर है, लेकिन वो इकोनॉमिक इक्वालिटी की गारंटी नहीं देती। किसी देश की इकोनॉमी, उसकी पॉपुलेशन, उसकी ग्लोबल सिचुएशन, करप्शन लेवल, ऐसे बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो क्या इसका मतलब डेमोक्रेसी फेल हो गई? क्या इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड ही सब कुछ है? बिल्कुल भी नहीं। अब हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, जहां हम देखेंगे कि पैसों से आगे डेमोक्रेसी की असली ताकत, उसकी रियल सुपर पावर कहां है।
डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जीत है सोशल डाइवर्सिटी को हैंडल करना। एक ऐसे देश को जोड़ के रखना जहां अलग अलग कल्चर, भाषा और धर्म के लोग रहते हैं। पर यह जादू सिर्फ 2 शर्तों पर काम करता है। पहली शर्त, मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करना होगा। और दूसरी, रूल बाय मेजॉरिटी का मतलब ये ना हो जाए कि देश पर सिर्फ एक मेजॉरिटी कम्युनिटी, जैसे किसी एक धर्म या जाति का राज हो। इसको समझने के लिए एक म्यूजिक बैंड का एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो, एक बैंड परफॉर्म कर रहा है। अगर उसमें सिर्फ ड्रमर अपनी मर्जी से जोर जोर से बजाता रहे तो क्या होगा? पूरा गाना बर्बाद हो जाएगा। एक अच्छे गाने के लिए गिटारिस्ट, सिंगर सबको एक दूसरे को सुनना पड़ता है, एक ताल में चलना पड़ता है। बस डेमोक्रेसी ऐसी ही एक म्यूजिकल जुगलबंदी है। और जब ये जुगलबंदी सही से काम करती है तो डेमोक्रेसी अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल करती है, हर एक इंसान की डिग्निटी और फ्रीडम। सदियों तक समाज मेल डोमिनेटेड था, पर लंबी लड़ाई के बाद डेमोक्रेसी ने ही औरतों को बराबरी का हक दिलाया। बिल्कुल वैसे ही डेमोक्रेसी ने ही डिसएडवांटेज कास्ट को, शोषित वर्गों को अपनी आवाज उठाने और इक्वल राइट्स मांगने का प्लेटफॉर्म और हिम्मत दी है। और अब एक माइंड ब्लोइंग आइडिया। ये सोचिए कि आज हम और आप आराम से बैठकर डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसकी कमियां गिना सकते हैं। ये फैक्ट कि हम कंप्लेन कर सकते हैं अपने आप में डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। पता है क्यों? क्योंकि ये हमें एक प्रजा या सब्जेक्ट से एक नागरिक या सिटीजन बनाती है, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये कोट पूरी डिस्कशन को परफेक्टली सम अप करता है। What is most distinctive about democracy is that its examination never gets over. इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी की सबसे खास बात यही है कि इसका एग्जाम कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा बेहतर होने की कोशिश करती रहती है और हमसे भी बेहतर होने की उम्मीद रखती है। तो आखिरी फैसला क्या है? शायद यही कि डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, पर बाकी सारे अवेलेबल ऑप्शन से बेहतर जरूर है। ये कोई मंजिल नहीं, ये एक कांस्टेंट सफर है। तो अब जाते जाते एक आखिरी सवाल आपके लिए। अगर आपको डेमोक्रेसी के सॉफ्टवेयर का एक फीचर अपग्रेड करने का चांस मिले तो वो क्या होगा? फास्टर डिसीजंस, कंप्लीट इकोनॉमिक इक्वालिटी? अपने आइडियाज नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा।